हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं रिवरइन फिशरीज के बारे में। तो सिनॉप्सिस की हम बात करें तो इंट्रोडक्शन, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवरइन वाटर, रिवरइन फिशरीज एंड रेफरेंस बुक। इंट्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात करें तो देश में इनलैंड फिशरीज को दो श्रेणी में बांटा गया है। प्रथम कैप्चर तथा संवर्धन फिशरीज। कैप्चर फिशरीज में फिशिंग प्राकृतिक स्टॉक से प्रत्यक्ष रूप से होती है तथा संवर्धन मछलियों में मछलियों को कृत्रिम रूप से सभी प्रकार की कंडीशन देकर उनकी स्टॉकिंग तथा रियरिंग की जाती है। कैप्चर फिशरीज का मत्स्य उत्पादन को कम योगदान होता है, जबकि कल्चर फिशरीज इसके कुल मत्स्य उत्पादन में एक बहुत बड़ा योगदान देती है। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवरइन वाटर। तो यहाँ पे नदियों में जल स्वच्छ होता है तथा यह हमेशा बहता रहता है। इस कारण इस जल में तापक्रम जो है, टर्बिडिटी, घुलित गैसें व भोज्य पदार्थ परिवर्तन होते रहते हैं। यदि O2, सूर्य का प्रकाश, CO2, नाइट्रेट्स व फॉस्फेट्स आदि पर्याप्त मात्रा में होते हैं तो स्वच्छ जल में आवासीय व अनेक प्राणी जीवित रहते हैं तथा अपने जीवन को उसी के अनुसार अडॉप्ट कर लेते हैं। हम टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे फर्स्ट, तो नदियों में तापक्रम परिवर्तनशील होता है। सर्दियों के समय स्वच्छ जलीय आवास स्थान का तापक्रम नीचे गिर जाता है, जिससे इसमें रहने वाले जीवधारियों की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। हम लाइट की बात करें सेकंड की, तो नदियों के जल में प्रकाश का जो है पेनेट्रेटिंग पावर जो होती है वो अधिक होती है। स्वच्छ जल में सूर्य का प्रकाश काफ़ी मात्रा में पड़ सकता है और अधिक गहराई तक जाता है, जिससे प्लैंकटॉन्स आदि अधिक वृद्धि करते हैं। गैसेस की हम बात करें तो स्वच्छ जल में घुलित गैसों की मात्रा बदलती रहती है। इसमें O2 तथा CO2 दोनों गैस के चक्र चलते रहते हैं। चौथा है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी की हम बात करें तो स्वच्छ जलीय आवास में गंधलापन मिट्टी एवं जीवित प्राणियों के कारण उत्पन्न हो जाता है, जो स्वच्छ जल में जीवों के वितरण को प्रभावित करता है। पांचवा जो है वाटर करंट की हम बात करें तो नदियों में वाटर करंट्स एक लिमिटिंग फैक्टर है। जल प्रवाह के कारण सोइल जो है इरोशन होता है। पीएच वैल्यू की बात करें तो इसमें पीएच वैल्यू जो है इसे हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहते हैं। पीएच एक निर्धारण कारक होता है। पानी के बहाव के कारण पीएच वैल्यू जो है बदलती रहती है। तीसरा बात करें हम रिवरइन फिशरीज की बात करें हम तो यहाँ पे भारत में नदियों की लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। सभी नदियों से जो है टर्बिटेरीज, कैनाल्स और इरिगेशन जो होती है चैनल्स निकलती है, जो 13,000 किलोमीटर तक फैली है। भारत में जो है रिवरइन फिशरीज में 5 नदियों में जो बहुत बड़ी है, पहला है गंगा रिवर सिस्टम। पहला जो है वो है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा नदी देश की सबसे बड़ी रिवर सिस्टम को बनाती है तथा कई राज्यों में गुजरती है। लेंथ की हम बात करें यहाँ तो गंगा नदी की लंबाई जो है 8,047 किलोमीटर है, जो दूसरी नदियों से बड़ी है। स्टेट्स ऑफ इंडिया की हम बात करें तो गंगा नदी जो है यूपी, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के कुछ भागों से गुजरती है तथा बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। गंगा नदी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निम्न हैं। पहला टेम्परेचर जो है 16.5 डिग्री सेल्सियस जनवरी में।
और 31.5 डिग्री सेल्सियस जून से सितंबर तक। पीएच जून से अगस्त तक 7.4 और जनवरी से मई तक 8.3 रहता है, जो सबसे अधिक है। टर्बिडिटी की हम बात करें तो 100 ppm जनवरी तथा जुलाई से सितंबर तक 1100 से 2170 ppm जो है रहता है। डिजोल्व ऑक्सीजन की हम बात करें तो डिजोल्व ऑक्सीजन जो है जनवरी से फरवरी डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वो 5.0 से 10.5 ppm होता है, जबकि मानसून में यह 2.0 ppm होता है। नेक्स्ट की हम बात करें तो CO2 की बात करें हम तो 0.6 ppm से 10 ppm होता है। क्लोराइड जो है 4.0 से 35.4 ppm होता है। फास्फेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.05 से 0.21 ppm होता है। नाइट्रेट 0.8 से 0.22 ppm होता है। सिलिकेट्स जो है 4.0 से 20 पॉइंट जो है 3 ppm होता है। कार्बोनेट्स जो है 1.0 से 12.0 ppm होता है। फिशरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी जो है गंगा नदी तंत्र में जो है कमर्शियली महत्वपूर्ण मछलियाँ अधिक पाई जाती हैं। इनमें मेजर कार्प, माइनर कार्प, कैट फिशेज जो है यहाँ पे क्लूपाइट जो है मुरल्स और प्रॉन्स पाए जाते हैं। मेजर कार्प जैसे लेबियो रोहिता, लेबियो कैलवासु, कतला और जो है क्रिहिनस मृगिला। माइनर कार्प में आप देखते हैं यहाँ पे माइनर कार्प्स में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबियो फिम्ब्रेटस, एल्बाटा, क्रिहिनस लेबा रेबा। कैटफिश में आप देखते हैं वेलागो अटलू, मिस्टर एंड टेंगेरा। फीदर बैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटोपैट्रस। मुरल्स की बात करें हम तो यहाँ पे चन्ना मेरुलस और सी पंक्टलस। एल्स की बात करें हम तो एंगुइला। यहाँ पे ऐसी बहुत सी फिशेज हैं। यहाँ पर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तंत्र तथा उनके उत्तरी तथा दक्षिणी जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज जो हैं से मिलकर बनता है। गंगा के समान ही ब्रह्मपुत्र नदी भी एक धारा प्रवाही जो है पेरिनल रिवर है। ओरिजिन की बात करें हम तो यह हिमालय से मानसरोवर के निकट एक ग्लेशियर मास से निकलती है तथा 2900 किलोमीटर के बीच फैली हुई है। फिजिको केमिकल की हम बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें हाँ तो हम इस नदी के फिजिको केमिकल जो कैरेक्टर्स हैं निम्न हैं। पहला है टोटल एल्कलाइटी जो 50 से 240 ppm। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री कार्बोहाइड्रेक्साइड, DO2, नाइट्रेट, फास्फेट, पीएच और ऑर्गेनिक सॉइल के बारे में आप यहाँ पे से आप लिख सकते हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन की हम बात करते हैं, इसमें पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स जो है नेविकुला ऑक्सीलेटोरा तथा गोम्फोनेमा, जाइगेमा etc। जो प्लैंक्टन की हम बात करें तो इन नदियों में जो है साइलोप्स जो है, बोस्मीना, डेफिनिया, ब्राचियोनस, लेकेना और हाउपेलियस etc। फिशेस की हम बात करें इस नदी में पाए जाने वाली निम्न मछलियाँ पाई जाती हैं। इनमें 126 स्पीसीज पाई जाती हैं जो 26 फैमिलीज को बिलोंग करती हैं। इनमें 41 फिशेज में अधिक कमर्शियल इंपॉर्टेंस वाली हैं। कैट फिश में मुख्यतः जो यहाँ पर सकते हैं बुलागो अट्टू, माइनर कार्प्स में हिल्सा, टोरटोर, लेबियोगेनियस। इसके अतिरिक्त लेबियोजीनियस, मिस्टीरियस आदि जो हैं स्पीसीज पाई जाती हैं। तीसरा हम बात करें इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम। तो इस नदी का तंत्र जो है भारत में बहुत छोटा है। इसमें बेस जो है सतलुज, चिनाब, झेलम, रवि और इंडस है। यह हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आदि राज्यों में जाल के समान है फैली है। इस तंत्र की उपयोगिता भी बढ़ रही है क्योंकि इसमें कार्प जैसे कतला और रोहू और कैट मछलियाँ जैसे विलागो, अट्टू आदि अनेक जातियाँ इसमें पाई जाती हैं। चौथा की हम बात करें
ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। यह तंत्र 4 मुख्य नदियों महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के द्वारा बना है, जो है पेनिनसुलर रीजन में फैला है। इसमें पूर्व में पश्चिमी घाट तथा मध्य भारत में दक्षिणी भाग में, जिसमें छोटा नागपुर का भाग भी सम्मिलित है। नदी की संयुक्त लंबाई जो है 6437 किलोमीटर है। इन सभी 4 नदियों में से महानदी सबसे मुख्य गोदावरी है में पाई जाने वाली प्रमुख मछलियाँ जो है लोबियो ऑफ जो है रिम्बेरिटस, एल कैलबूसा, कतला कैटफिशेस में मिस्टर्स आदि जो है कावेरी मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, ग्रुप्स के रूप में भी पाई जाती हैं। कृष्णा नदी की जो है इकोलॉजी तथा क्लाइमेटिक कंडीशंस गोदावरी के समान ही होती है। इन नदियों में फिशिंग के लिए उपयोग में आने वाली गियर्स जो है ग्लेंस, ड्राफ्ट तथा जो ट्रेज टाइप है का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें मेजर कार्प कैट फिशेस जो है प्रॉन्स और दूसरी स्पीशीज की भी फिश पाई जाती हैं। 5वां वेस्ट बंगाल कोस्ट रिवर सिस्टम। यह तंत्र नर्मदा नदी और ताप्ती नदी से मिलकर बना है, जो कि दोनों की वेस्टर्न दिशा में बहती हैं। यहाँ पाई जाने वाली मुख्य मत्स्य समूह कार्प, कैटफिश, मुरल्स, जो परचेज, स्पाइनहेड तथा प्रॉन्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।